गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के बांसजोरी पंचायत के कवाडा में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 टीम पुरुष के लिए था और महिलाओं के लिए 8 टीम रखी गई थी। खेल बहुत ही रोमांचक हुआ। दर्शक दूर दराज से आए हुए थे। स्टेडियम पूरा फील्ड दर्शकों से भरा पड़ा हुआ था। आप सबको बता दूं कि पुरुष वर्ग में इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का रखा गया था, जबकि द्वितीय पुरस्कार 80,000 का रखा गया था। वहीं 57वां पुरस्कार पुरुष वर्ग में 20-20 हजार रुपए का रखा गया था, जो कि तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए था। वहीं तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए टॉस किया गया और टीम को तीसरा और चौथा स्थान दिया गया। वहीं आप सबको बता दूं कि महिला वर्ग के लिए प्रथम स्थान जो है 10,000 का था, जबकि द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपए का था। इसी बीच गांव के मंजी हड़ाम जो कि प्रधान कहलाते हैं, उसे धोती और एक गमछा देकर उनके मनोबल को बढ़ाया गया। धोती और गमछी देकर जो है सम्मानित किया जा रहा है। फिर हमारे बांसुरी के प्रधान जी जो हैं मनोज हंसदा जी, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है धोती और गमछा देकर, जो कि कहा जाता है कि धोती और गमछा जो है, पगड़ी जो है, वो बहुत ही प्रधान के लिए महत्व होता है। और सम्मानित पाकर कैसे लगेंगे, इनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए सम्मानित किया जा रहा है यहाँ। तैयारी किया गया है, देखिए पगड़ी को बांधा जा रहा है, एक एक करके सभी को सम्मानित कर रहे हैं। बजल बाबा हो हमारे बांसुरी के प्रधान जी हैं, ये बजल क्लब कवाडा की ओर से जो हम लोगों को प्रधान लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, ये हमारे स्वशासन व्यवस्था को ज्यादा अधिकार प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा है। ऐसा सभी प्रधानों को हर वर्ष हर मौके पे सम्मानित किया जाए, तो ये अपने काम को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। थैंक यू। और ये पहली बार हो रहा है इस मैदान में? नहीं, ये पिछले साल भी हुआ है और कई वर्षों से ये होता आ रहा है और लगातार ये लोग जारी रखे हुए हैं। इसी बीच जो है बैजल बाबा का एक झांकी भी प्रस्तुत किया गया। में बैजल बाबा की याद में एक झांकी प्रस्तुत किया गया। जिस तरह से बैजल बाबा को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उसे बंगाल के सिवनी जेल पैदल ही ले जाने लगा। उस समय बैजल बाबा नाचते गाते और अपनी बांसुरी को बजाते हुए जाने लगा। ठीक उसी तरह इस झांकी में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत जो कि पीछे घोड़े में सवार होकर और 2 जो है ब्रिटिश प्रशासन यहाँ पर मौजूद हैं और बांधे हुए हैं, उसे बांध कर ले जा रहे हैं। उसी तरह जो झांकी में दिखाया जा रहा है, जिस तरह से कि ब्रिटिश हुकूमत इसे ले जा रहे हैं सिवनी जेल ले जाते समय, इसी तरह से जो है बैजल बाबा नाचते गाते जो है अपनी बांसुरी को बजाते हुए जा रहे थे। बहुत उसे प्रताड़ना दिया गया था, बहुत पीटा गया था और इसके बाद उसे सिवनी जेल में बंद कर दिया गया। यह घटना जो है गोड्डा जिला मुख्यालय से करीब 33 किलोमीटर दूर सुंदर पहाड़ी प्रखंड में बसा है बड़ा कलहा जोर गांव। इस गांव के जर्रे जर्रे में बैजल सोरेन की अमर प्रेम कहानी बसी है। इस गांव की गलियों में अब भी उनकी बांसुरी की धुन का एहसास कर सकते हैं। ये कहानी साल 19वीं सदी की है, जब बैजल सोरेन ने संथाल परगना में साहूकारों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। बैजल ने एक तंबोली साहूकार की हत्या भी कर दी थी। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर मुर्शिदाबाद की सिवनी जेल भेज दिया। अदालत ने बैजल बाबा सोरेन को मौत की सजा सुनाई, लेकिन बैजल अपनी धुन में मस्तमौला नाचते गाते रहते थे। बैजल की इस अदा पर ब्रिटिश जेलर की बेटी का दिल आ गया और वो शादी की जिद पर अड़ गए।
आप सबको बता दूं कि 1855 में बिहार और बंगाल के लोगों ने जमींदारों, महाजनों और अंग्रेज कर्मचारियों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसी दौर में गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कलहाजोर गांव के एक युवक बैजल सोरेन भी महाजनी प्रथा के शोषण का शिकार होकर बागी बन चुके थे। बैजल सोरेन ने एक तंबोली साहूकार से कुछ रुपए उधार लिए, जिसका सूद कई बार चुकाने के बाद भी कर्ज खत्म नहीं हो रहा था। साहूकार ने यहाँ तक कह दिया था कि जिस तरह गाय बछड़े की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह उनके पैसे भी बढ़ रहे हैं। फिर क्या था, गायों को दिखाने के बहाने बैजल साहूकार को लेकर पहाड़ पर गया और वहीं उसका सर धड़ से अलग कर दिया। साहूकार की हत्या के बाद बैजल कलहाजोर की पहाड़ियों में छिप गए। बैजल संगीत के बिना नहीं रह सकते थे। पहाड़ों में संगीत के एक कार्यक्रम के दौरान भी वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बैजल को बंगाल की सिवड़ी जेल ले जाया गया। बैजल पैदल ही जाने को तैयार हो गए और अपनी बांसुरी और तानपुरे के साथ नाचते गाते जेल तक का सफर पूरा किया। जेल में भी वे संगीत से दूर नहीं रहे। इसी बांसुरी की धुन ब्रिटिश जेलर की बेटी के कानों तक पहुंची और उसकी दीवानी हो गई। सांवला रंग, घुंघरेला बाल और सुंदर कांड काठी के बैजल जितना सुंदर बांसुरी बजाते थे, उतना ही अच्छा नाच गा भी लेता था। कहा जाता है कि फांसी वाले दिन अंतिम इच्छा में बैजल ने सारंगी बजाने की बात कही। बैजल की सारंगी की धुन पर अंग्रेज फांसी का समय भूल गए और फांसी टल गई। वहीं जानकारों के अनुसार बेटी के प्यार की जीत के आगे जेलर ने हार मान ली थी और वे बैजल को इंग्लैंड लेकर चले गए थे। अब जो है बैजल का एक परिवार यही सुंदर पहाड़ी में रह गया कि चौथी पीढ़ी आज भी इसी छोटे से गांव में मुफलिसी में रह रही है। जो है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी तो बैजल बाबा को जेल, सिवड़ी जेल भेजा गया था। इसी की झांकी है। आप लोग देख सकते हैं बैजल बाबा के परिवार वाले अभी भी आप लोगों के सामने हैं। जो डोबो जोहार किया, वे लोग बैजल परिवार के ही सदस्य हैं। जो है पूरा जो है लोग फील्ड पर अंदर आ चुके हैं और देख रहे हैं। ये जो है नौटंकी को देखने के लिए सामने से जो है सभी दर्शकगण फील्ड पर घुस चुके हैं। ये फील्ड है और फील्ड पर ही ये नजारा देखने को आप लोगों को मिल रहा है।